गतसंगस्य मुक्तस्य, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उससे पहले यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, भगवान पिछले वर्ष में कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। प्रीवियस वर्ष में वो कहते हैं ये। एंड आगे नेक्स्ट वर्ष में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो ऐसे 4th चैप्टर में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में भगवान कृष्ण भावनामृत के बारे में ही बता रहे हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल उदाहरण जो है स्वामी प्रभुपाद स्वयं है। तो जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में गए, तो पहले जब वो प्रचार प्रसार करते थे तो काफ़ी निराशा होती थी, काफ़ी लोग नहीं आते थे और उनको प्रसाद बांटने में भी कभी कभी मुश्किल होता था। वो अकेले जाके सब्जी मंडी से वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह ख़रीदते और कुकिंग करते और उसके बाद भोग लगाते और उसके बाद क्लास लेते। क्लास लेने के बाद प्रसाद बांटते, सर्व करते। प्रसाद बांटने के बाद सारे वेजल्स जो पॉट्स हैं वो चले जाते हिप्पीज़ खा के, वो उनको खुद वॉश करना पड़ता। और एक दिन एक हिप्पी था डेविड, वो सोच रहा था कि सब लोग निकल गए, स्वामी जी अकेले हैं, तो मैं थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ स्वामी जी को, उनको थोड़ा सहायता हो जाएगी बर्तन या सब वगैरह वॉश करने के लिए, पॉट वगैरह वॉश करने के लिए। तो वो जाके वॉश करने लगता है। तो प्रभुपाद उसको देख के स्माइल करते हैं और स्माइल करके बोलते हैं, आई वाज प्रेइंग टू कृष्णा दैट समवन शुड कम एंड हेल्प मी, कृष्णा हैज इंस्पायर्ड यू टू कम। तो स्वामी प्रभुपाद उस हालत में न्यूयॉर्क सिटी में, जैसे कि वृद्धावस्था में आप जानते जो वृद्ध है 70 ईयर्स 80 ईयर्स, कितना डिफ़िकल्ट होती है अगर सर्दी में। न्यूयॉर्क में वेस्ट में बहुत सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है, लेकिन प्रभुपाद वहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं अपनी भक्ति को। ये स्पेशल फीचर है उनका। जब यूएस जाते तब भी उनका रूटीन जो भक्ति में वो चलता रहता है, जब इंडिया में रहते हैं तब भी वही रूटीन चलता रहता है। क्या रूटीन? बहुत मेहनत करते हुए भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। वो चेंज कुछ नहीं हुआ, यूएस में भी हो, इंडिया में भी हो, या कोई भी राष्ट्र में हो, उनका शेड्यूल फिक्स होती है, उनकी डिटर्मिनेशन फिक्स होती है, उनकी कार्य जो भक्ति में वो कंटिन्यूस रहती है। वो भौतिक जगत के तमोगुण रजोगुण सतोगुण से प्रभावी नहीं होते, सरकमस्टेंसेस से प्रभावी नहीं होते। उससे पहले जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिलता है 1922 में, पहले ही मिलन में उनको समझ जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की एक प्रामाणिक गुरु है और चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, जो मैसेज है, वो अभी पूरा वर्ल्ड में प्रचार होगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या बोलते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको इंग्लिश बोलने वाले राज्यों में, देशों में आपको प्रसार करना है। तो जब तब भारत ब्रिटिशर्स के अंडर था, करेक्ट, इट वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, तो इट वॉज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो कौन सुनेगा भारत के वर्ड्स को, और वो भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिकता बारे में। तो प्रभुपाद उनके आर्ग्यूमेंट करते हैं कि
वी आर ए डिपेंडेंट कंट्री, वी आर ए स्लेव कंट्री, एंड यू आर आस्किंग मी, आप पूछ रहे हो कि मैं आप इंग्लिश वालों को जाके गीता और भागवत का प्रचार करो, ये कैसे हो सकता है? तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ये जो सरकमस्टेंसेस है वो हमेशा ऐसे ही रहता है। भौतिक जगत में किसी को भी भक्ति में या भगवत गीता में व भगवान में इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड ये जो पॉलिटिकल सिनेरियोस है वो चेंज होते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भक्ति जो है अयुक्त की है, अप्रतिहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता। हरे कृष्णा मूवमेंट इज़ अनस्टॉपेबल। तो ऐसे प्रभुपाद को प्रोत्साहित करते हैं। पहले प्रभुपाद को डाउट था कैसे होगा, लेकिन एक बार प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत के टच में आ जाते हैं वो डाउट वगैरह निकल जाता है। एंड वो कॉन्शियसली कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं कि इंडिया में प्रचार हो। उनका प्लान था क्या था, तब वो फैमिली मैन थे, तो उन्होंने कहा लेट मी अर्न लॉट ऑफ मनी। उनका प्लान था कि टाटा बिरला बन जाए। एक्चुअली उनके कुंडली में था अगर वो भक्ति लाइन में नहीं जाते तो वो टाटा बिरला बन जाते। तो उनका प्लान था, उनका प्रिंटिंग, उनका ये केमिकल की मेडिसिन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उनके, तो 100% हो जाता। लेकिन भगवान की लीला ऐसा है, जो भगवान को किसी के ऊपर स्पेशल फेवर देना हो, स्पेशल कृपा देना हो, तो वो ऐसे फेवर देते हैं उनके पास जो भी है वो छीन लेते हैं और उनको कंप्लीटली भगवान के प्रति आकर्षित होना और सरेंडर होना फोर्सफुली करवाते हैं। आप डरिए मत, हमसे हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमारे साथ? क्योंकि हमारे वो उस लेवल वाला भक्ति है ही नहीं, इसलिए हमको भगवान पकड़ के लेके जाते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, बच्चा बोलते प्रभु मैं 16 माला कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट फेल हो गया, ये क्या है? मैं इतना सेवा करता हूँ मंदिर में आके और मेरा फैमिली में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा क्या हो सकता है? तो मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं माला छोड़ रहा हूँ। ये हमारी हालत है। अगर हमारे लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है, चैलेंजेस आती है, हम भक्ति छोड़ देते हैं। हम भक्ति को भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो हम छोड़ देते हैं। मैं कर रहा हूँ तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए, अगर प्रॉफिट के बिना मैं भक्ति करूँगा, भक्ति नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे नहीं होते। शुद्ध भक्त वो हमेशा भगवान की गुणगान करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स में घुस जाएंगे, लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ेंगे। प्रभुपाद वाज लाइक दैट। तो कितना भी ट्राई किया उन्होंने, इंडिया में वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उन्होंने ट्राई किया और पूरा जो फैक्ट्री था उनका उसमें आग लग गया। जो भी कर्ज लिया था वो वापस पे नहीं कर रहे थे। एंड उनके फैमिली वाले भी इंटरेस्टेड नहीं थे, जैसे कि हमारे फैमिली वाले। आप जो भी अभी यहाँ पे बैठे हो उसमें से रेयरली कोई फैमिली में सब लोग भक्त होंगे। जनरली एक पर्सन भक्त होता है, या वाइफ होती है, हस्बैंड होती है, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सब लोग जनरली डिफ़िकल्ट होती है भक्त बनना। उस समय में सब लोग उसको अपोज करते हैं। एंड जो भक्ति कलयुग में प्रैक्टिस करना मतलब इट्स नॉट एन ईजी थिंग। जैसे कि आपने सिंगल लेन में जब व्हीकल्स जा रही होती है तो हम उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो भी अपने 2 व्हीलर में, तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, या हम उल्टा सीधा उनके साथ चले जाएंगे। जैसे कि पानी यहाँ से बह रही है तो हम यहाँ से उल्टा स्विम कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। इवन शॉर्ट मोमेंट के लिए हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं तो उस बहाव में हम बह जाते हैं। तो कलयुग में भक्ति प्रैक्टिस करना मुश्किल है। बट अगर प्रामाण गुरु के शरण में आते हैं और सिंसियरली करना चाहते हैं कि कोई ताकत आपको उस भक्ति करने से रोक नहीं सकता। लेकिन प्रभुपाद आचार्य के रूप में हमको समझा रहे हैं कि आचार्य मतलब वन हू सेट्स बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल। प्रभुपाद जब अपने गृहस्थ आश्रम में थे उनको भी यही चैलेंजेस था। उनकी पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनके बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो भी वो बिजनेस कर रहे थे उसमें भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था उनको। फिर भी वो अपना भक्ति जो है, अपना प्रचार प्रसार जो अपनी लेवल में वो कर रहे थे। बट इनिशिएशन होता है 1933 में। 1946 में वो बैक टू गॉड मैगजीन शुरू करते हैं, भागवतम लिखने की कोशिश करते हैं और भगवद गीता लिखते हैं। और उन्होंने 1000 पेज का एक ऑलरेडी मैन्युस्क्रिप्ट बना के रखा था। और साउथ इंडिया में एक बिजनेसमैन, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सपोर्ट करेंगे प्रिंट करने के लिए। और वो उनका लेटर भी कंफर्मेशन आ गया था कि मैं प्रिंटिंग के लिए मैं पैसे दूंगा, आप मैन्युस्क्रिप्ट भेजिए। तो मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढने लगे। बाद में आपको पता है मैन्युस्क्रिप्ट मिला नहीं उनको, तो मिला नहीं, ढूंढ रहे थे। तो वाइफ ने बोला वो तो मैंने रद्दी में भेज दिया। एंड प्रभुपाद टाइप करते थे, और जो मैन्युस्क्रिप्ट था प्रभुपाद टाइप करते थे, लिखते नहीं थे, टाइप करते थे। एंड प्रभुपाद सिर्फ 2 उंगली यूज़ करते थे उसको टाइप करने के लिए, ऐसे।
1000 पेज का मैन्युस्क्रिप्ट इस 2 उंगली से टाइप करके रखा था और गया। निराश नहीं हुए प्रभुपाद, कंटिन्यूड। तो हमें भी जब प्रैक्टिस करते हैं भक्ति में निराश होती है, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, एंड हमको भी उतना इंटरेस्ट नहीं है करने के लिए। ये नहीं कि हम करना चाहते हैं, सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट है, हम भी थोड़े टेढ़े हैं, हम भी इंटरेस्ट नहीं, जब अच्छा लगेगा करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा नहीं करेंगे। बट ये शुद्ध आचार्य जो है ये उस इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी। वो स्ट्रगल करते हैं इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए। वो लिखते हैं लेटर पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो लिखते हैं गांधी जी को, लिखते हैं गांधी जी को, लिखते हैं आप गीता के प्रचारक हो, आप इसमें मानते हो, गीता में मानते हो, कीर्तन में मानते हो, अभी बहुत हो गया राजनीति, बहुत हो गया पॉलिटिक्स, अभी रिटायर हो जाइए और हम दोनों एक साथ मिलके गीता का प्रचार करते हैं। एंड प्रभुपाद वॉर्न भी करते हैं, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपका असैसिनेशन होगा, आपको कोई मार दिया जाएगा। जैसे कि मुसोलिनी और बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल देते, जैसे ऐसे लीडर्स को मारा गया, आपको भी मौत होगी। उसके कुछ महीनों के बाद उनका मौत हो गया, डेथ हो गया, किसी ने मार दिया उनको। प्रभुपाद वॉर्न देते, उसी तरह जैसे भगवान गीता में वॉर्न करते हैं हमको। गीता बताने के बाद 18 चैप्टर में 18.58 में भगवान कहते हैं मच्चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। यू विल क्रॉस ओवर, हम सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर सकते हैं भगवान की कृपा से, अगर उनकी बात मानते हैं तो। लेकिन अगर हम उनकी बात नहीं मानते, अपने स्वयं की अहंकार से खुद की इच्छा के मुताबिक हम कुछ उनके अगेंस्ट में करते हैं, तो हम वी विल बी लॉस्ट। भगवान वॉर्न करते हैं, तो आपको करना ही करना है, इट्स नो ऑप्शन फॉर यू। लेकिन हम फिर भी डेयर डेविल हैं, हम उनके अगेंस्ट में ही जाते हैं। दैट्स वाई ये सब सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि कृष्णा वॉर्न करते हैं, जैसे में शुद्ध भक्त भी वॉर्न करते हैं, अगर 16 माला नहीं कर रहे हो, अगर 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, हाउ कैन आई सेव यू, मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ। अगर आप 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, कि दुनिया की कोई ताकत है नहीं जो आपको भगवत धाम से जाने को रोक सकता है, मैं पर्सनली आपको लेके जाऊंगा, ये गारंटी देते हैं प्रभुपाद। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, कैसे हो सकता है, आई कैनॉट हेल्प यू। तो ताली जो है हाँ, तो आपको एंडेवर करना पड़ेगा, आपके एंडेवर को देके प्रभुपाद कृपा देंगे। आप कोशिश ही नहीं कर रहे, माला घुमा ही नहीं रहे, सिर्फ मोबाइल चला रहे, मोबाइल माला घूम नहीं रहा है। 16 माला होना चाहिए, लेकिन ये 16 घंटा चल रहा है। ये हमारी दिक्कत है, तो कैसे चलेगा। तो फिर भी प्रभुपाद कंसेशन देते हैं। क्या कंसेशन देते हैं प्रभुपाद? एक्चुअली भगवत गीता में और एक जगह पे कहते हैं कि जब तक इतू सा भी डिज़ायर नहीं है आपको, इतू सा भी डिज़ायर नहीं, तब तक आपको वापस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपको पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम होना पड़ेगा। जैसे कि भरत महाराज लास्ट मोमेंट में किसका याद किया उन्होंने? हिरण का, तो हिरण बन गए, तो अगली लाइफ में उनको जड़ बर्थ मिला। तो उस टाइम में बहुत केयरफुल थे, अभी रिस्क नहीं लेने का हमको। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो अनुपमा, एक अनअलर्ट फोकस भक्ति। सही है ना? नहीं तो फिर से फंस जाएंगे यार। एक थोड़ा सा डिजायर तो उस हिरण के ऊपर 3 लाइफ, एक डिजायर 3 लाइफ। दिखाइए, हाथ उठाइए। एक डिजायर 3 लाइफ। फिर से बोलिए, एक डिजायर 3 लाइफ। तो एक डिजायर की वजह से 3 लाइफ लेना पड़ा भरत महाराज को। वो भाव के स्टेज में चले गए थे भक्ति के। तो हमारे कितने डिजायर हैं? तो कितना जन्म लेना पड़ेगा हमको? तो आप अगर सीरियस नहीं है तो घूमते रहेंगे 84 लाख योनियों में बार बार। दैट्स अ कृपा। ऑल्दो कलयुग में मुश्किल है, लेकिन इस पे आप टिक जाएंगे, डिटरमिन्ड हो जाएंगे। प्रभुपाद जैसे, ध्रुव महाराज जैसे, भक्तों के जैसे, मुझे इसी लाइफ में जाना है, तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। अगर आप 16 माला
करेंगे, अटेंटिवली करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, प्रसाद करेंगे, बस एक ही चीज़ करना, भक्तों के साथ रहना, किसी भी हालत में भक्तों का संग नहीं छोड़ना। भक्त मतलब भगवत गीता प्रभुपाद के संग नहीं छोड़ना चाहिए, रेगुलरली सुननी चाहिए, बिकॉज ये सुनना जो है बहुत पावरफुल है। अगर सुनेंगे नहीं तो वो प्रोसेस नहीं करेंगे, जो प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो आएगा नहीं। अगर सुनेंगे नहीं तो किसी और का सुनना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, क्या है, क्या है, याद है आपको? या सुनना तो आपको पड़ेगा, बोलिए, या बाबू का सुनो, बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे आप? या बाबू का सुनो या प्रभु का सुनो, सुनना तो पड़ेगा। हाँ, जिसका आप सुनोगे उसका हो जाओगे। तो ये कह रहे, सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुन नहीं रहे। इसको सुनने के लिए आपको टाइम नहीं है, तो किसी और को सुनना ही पड़ेगा आपको। सुनते हो, सुनना पड़ेगा। वो ऑफिस में बात सुनाएगा, बच्चे सुनाएंगे, सुनना तो पड़ेगा आपको। अभी आप किसका सुनेंगे उसके मुताबिक आपका डेस्टिनी होगा, आपका फ्यूचर होगा। आप डिसाइड कीजिए किसका सुनना है। बचपन से हम टीचर के सुने, माँ बाप के सुने, फिल्म स्टार के सुने, पॉलिटिशियंस के सुने, मोदी जी के सुने, सबके सुने। अभी लेट मी हियर फ्रॉम कृष्णा, इनके सुनते हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। और हम प्रश्न तो पूछते नहीं हैं, है ना, हम प्रश्न तो पूछते नहीं है। तो अर्जुन को पता है, भक्तों को पता है, ये पूछेंगे नहीं लोग, तो मैं ही पूछ लेता हूँ उनके बदले। तो ऑलरेडी पूछ लिया उन्होंने, अर्जुन ने, और भगवान कह रहे हैं, और उसको वो आंसर जो दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा हमको। उसके लिए आचार्य प्रभुपाद अब हमारी भाषा में समझा देते, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते, और फिर भी नहीं समझ में आता तो गीता कोर्स चलती है, और यहाँ पे गीता क्लास होती है, ऐसे समझते हैं, फिर भी नहीं समझ रहे। उसका एसेंस क्या है? आपको माला करना है, जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है? माला करना चाहिए। लेकिन माला करेंगे, कीर्तन करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन विल मेक यू हैप्पी, बुक्स विल कीप यू कन्विंस्ड। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपको माला करने का कन्विक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, आचार्यों के साथ संग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप श्रवण करेंगे, जो गीता पढ़ेंगे, यू आर एसोसिएटिंग विद प्रभुपाद। जब प्रभुपाद से एसोसिएट करते हैं, जो नॉलेज आपको मिलेगा आप उस नॉलेज से एप्लीकेशन करेंगे। नहीं तो कोई और सुनेंगे, आप कोई और रील्स देखेंगे, कोई और शॉर्ट्स देखेंगे, कोई और स्टोरी पढ़ेंगे, कोई और स्टेटस देखेंगे आप, तो वो तो जाता रहेगा। तो जब कोई भी जाएगा, जंक इन इंग्लिश में बोलते हैं, जंक इन, जंक प्रोसेस, जंक आउट। तो यही हो रहा है सोसाइटी में आजकल। बिकॉज जो भी हो रहा है, या क्राइम हो, या डिवोर्सेस हो, जो फैमिली डिस्प्यूट्स हो, या वाइफ हस्बैंड को मर्डर कर रहा है, हस्बैंड वाइफ को मर्डर कर रहा है, वेरी कॉमन। करेक्ट देख रहे हैं आप, रिमोट नहीं दिया, मम्मी ने मार डाला। वैसे वर्षा भी होता है, अनुपमा चल रहा है, दिया नहीं तो उनको मार डाला। इट्स अ फैक्ट, ऐसे ही बोल रहा हूँ, हंसाने के लिए ही बोल रहा हूँ। सबको एनग्रॉस्ड हो गए। कृष्णा बोलिया जीवा भोग वांछा करे, भूल गए। डेथ मार रहे लोगों को जैसी। और यहाँ पे जो बैठे उनको पता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, हमको माला करना, गीता पढ़ना है, बैक टू गॉड जाना है। ठीक है, बाकी लोगों को तो पता नहीं है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो यहाँ पे मंदिर में बैठे हैं, आप लोगों को पता है कि क्या करना है, हम लोगों को पता है क्या करना है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी, क्या बोलेंगे इसको, बताइए क्या बोलेंगे? ये एक शब्द दीजिए इसको। हमको पता है, हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। बाहर वालों को पता है वो नहीं कर रहे हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस इंग्लिश में कहता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे जो बैठे हैं उनको पता है कि माला करना है, मंदिर आना है, सेवा करना है, फिर भी हम नहीं कर रहे। उनको उसको क्या बोलेंगे हम, बताइए आप? फूलिश, मूर्खता। और बताइए? बेवकूफी। हाँ, माता कुछ नहीं बोल रहे, आलस। और हाँ, कर्म बारी है। हाँ, और क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? आप बोल लीजिए, भगवान बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। प्रायोरिटीज। तो मैं दोपहर में क्लास ले रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था। तो ये जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे पानी नहीं होता, करेक्ट। लेकिन कुछ जगह पे पानी मिल जाता है, जैसे कि ओएसिस है, इंग्लिश में उसको ओएसिस बोलते हैं, जहाँ पे पानी होता है, थोड़ा प्लांट्स वगैरह ग्रो होता है।
लेकिन जो प्राणियाँ होती हैं वहाँ पे, इस मिराज के पीछे अगर पानी है बोल के वो पानी पीना चाहते हैं, लेकिन पानी नहीं होता, लेकिन पानी जैसे दिखता है उस एरिया में, तो उस पानी के पीछे वो भागते हैं, भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं, कंटिन्यूसली भागते हैं, लेकिन वो पानी नहीं मिलता, वो आगे चला जाता है और आगे चला जाता है और आगे चला जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता, और वो जो प्राणी है वो मर जाता है। लेकिन मनुष्य अगर उसी के पीछे भागता है, उस मिराज के पीछे भागता है, वो मनुष्य प्राणी है, करेक्ट। मनुष्य को पता होना चाहिए वो पानी नहीं है, वो मिराज है, धोखा हो रहा है, स्कैम हो रहा है। नो, तुम 1 लाख डालोगे तो 1 साल में 2 करोड़ हो जाएगा, करेक्ट। नो, इन्वेस्ट में स्कैम में पैसा डबल, 1 to डबल, फंस जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, करेक्ट। तो प्राणी के जैसे अगर मनुष्य भी उसके पीछे भागता है, इज कॉल्ड फूल, इंग्लिश वाला नहीं, फूल, FOOL, फूल, फूलिश। लेकिन ओएसिस है, वहाँ पे पानी है, एंड कुछ लोग जो यहाँ पे बैठे हैं मंदिर में, फॉर्चुनेट, भाग्यवान, क्या बोलते हैं, भाग्यवान, क्या बोलते हैं, हम सब भाग्यवान है ना, करेक्ट है ना। कृष्ण ब्रह्मांड प्रमित है, कौन हो भाग्यवान जी, भक्ति लता मिला ना आपको, करेक्ट। सो वी आर भाग्यवान। तो अभी हालत ऐसा है, हम भाग्यवान हैं, हमको भक्ति लता बीजा मिला है, हम रेगिस्तान में पानी के पीछे भाग नहीं रहे, हम पानी के सोर्स पे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी का रस चख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, यस और नो, यस। लेकिन उसके बावजूद भी, पानी पीने के बाद भी, रस चखने के बाद भी, प्रसादम पाने के बाद भी, फिर भी वो मिराज के पीछे भाग रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, समझ में आ रहा है। तो ये हमारी हालत है, कभी कभी हो जाता है, हम भले ही हम ओएसिस में रह रहे हैं बट फिर भी पानी के पीछे भाग रहे हैं, पागल प्राणियों के जैसे। वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन टिके रहना चाहिए। कब तक टिकना है, कब तक टिकना है, कब तक टिकना है। मैं स्टूडेंट्स को ले रहा था, एवरेज लाइफ इन कलयुग है 60 ईयर्स, सो आपका ऑलरेडी 25 हो चुका है, अभी हाफ लाइफ बाकी है, मान लो 30 ईयर्स, या आप बात ज़्यादा भी हो सकता है। तो 30 ईयर्स में हाफ जो है, हाफ 30 ईयर्स में हाफ लाइफ जो है, क्योंकि आप वक्त है तो रात को सोएंगे, बाहर भी सोएंगे, एंड वक्त है बाहर भी सोएंगे, अंदर भी सोएंगे, मतलब सुबह साधना भी करेंगे, तो हाफ लाइफ उसमें ही गया, बाकी हाफ लाइफ बाकी है। सो 1/4 हो गया सुबह के साधना में एंड सोने में, बाकी हाफ लाइफ आपको रहना है, वो हार्डली 10-15 ईयर्स होगा, ठीक है, 10-15 ईयर्स ऐसे निकल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने पूछा, आपने जब स्कूल ज्वाइन किया, याद है आपको फर्स्ट डे स्कूल का, इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट डे याद है आपको, याद आया हा? और 10 साल 12 साल इंजीनियरिंग हो गया, कैसे निकल गया। आपने पहले दिन अपना कंपनी ज्वाइन किया था, अभी कितना साल हो गया, करेक्ट। आपकी पहली शादी हुई थी, अभी कितना टाइम हो गया, कैसे निकल गया टाइम, पता चला आपको, पता चला आपको, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इतने डल ऑडियंस है। हाँ, तो अगर भौतिक जिंदगी जी के आपको पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाए, आध्यात्मिक लाइफ कैसे निकलेगा। तो मैं उनको एग्जांपल दे रहा था, हमारा गौरी पूर्णिमा से हमारी फेस्टिवल शुरू होती है, गौर नित्यानंद उसका अपीयरेंस डे, गौर पूर्णिमा, उसके बाद क्या होता है, रामनवमी, उसके बाद क्या होता है, पाठोत्सव, उसके बाद क्या है, नरसिम्हा जयंती, उसके बाद पानी हाटी, उसके बाद बलराम जयंती, उसके बाद जन्माष्टमी, झूलन यात्रा, उससे पहले, और उसके बाद राधाष्टमी, करेक्ट, उसके बाद दामोदर मंथ 1 महीना, करेक्ट ना, उसके बाद बुक मैराथन, उसके बाद वैकुंठ एकादशी, उसके बाद फिर से नित्यानंद त्रयोदशी। तो हर महीने कुछ ना, उसके बीच में वृंदावन ट्रिप, उसके बाद मायापुर ट्रिप, जगन्नाथपुरी ट्रिप और फेस्टिवल्स, भक्ति कुटीर, उसके बीच में थोड़ा बहुत भौतिक लाइफ। कैसे निकलेगा, सुपर फास्ट। तो बट वी हैव टू बी सीरियस, क्योंकि वो प्रभु जी है ना हमारे, क्या नाम है उनका, यमराज, वो भी प्रभु जी है ना, महाजन है ये, तो वो भी सीरियस है अपने सेवा में। जैसे माया माता जी दुर्गा, शी इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस इन हर भक्ति, वो अपना सेवा करती रहती है, वो रेस्ट नहीं लेती,
हम दोपहर में थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, करेक्ट, सेवा करने के बाद, लेकिन वो नहीं लेते, वो कंटिन्यूसली 24/7 एक्टिव है, किसको कैसे मारना है, अड़चन डालती रहती है, चैलेंजेस डालती रहती है। लेकिन अगर हम सरेंडर करते हैं, मामेव प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरते थे, सो वो मौत आने से पहले वी शुड बी एक्टिव इन कृष्ण, फुल्ली रेडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ बच्चे होते हैं 3 बार रिवीजन होता है, 4 बार रिवीजन होता है, बोलते कभी टॉपर होते हैं, टॉपर्स जो टॉप करते हैं क्लास में, उनका बहुत बार रिवीजन होता है। लेकिन इंजीनियर्स जो होते हैं लास्ट में पढ़ते हैं जनरली सब लोग तो हमारी इंजीनियरिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रिपेयर करनी चाहिए हर जगह पे रेगुलरली, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। वो क्लास में बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट, अभी सरप्राइज टेस्ट होगा लिखिए, एटलीस्ट उनको पता है अभी सरप्राइज टेस्ट है। लेकिन जब वो प्रभु जी आएंगे, यमराज के दूत आएंगे, उनके भेजेंगे, वो सरप्राइज नहीं होता, एकदम लेके चले जाते हैं। ऑफकोर्स हमें वो लेके नहीं जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, बोलिए क्यों नहीं लेके जाएंगे, बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपको क्यों लेके नहीं जाएंगे वो, पता नहीं आपको क्यों नहीं लेके जाएंगे, कंठी पहने इसलिए नहीं लेके जाएंगे, कुछ भी। हाँ प्रभुपाद के क्या, प्रभुपाद के शिष्य है, प्रभुपाद के शिष्य मतलब क्या है, 16 माला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, अगर 16 माला कर रहे हैं तो हमारे वो प्रभु जी नहीं आएंगे, दूसरे प्रभु जी आएंगे, ओरिजिनल प्रभु आएंगे वो उनको भेजेंगे, अपने विष्णुदूत को भेजेंगे। और हमारा एयरक्राफ्ट कौन सा होगा, कौन सा एयरक्राफ्ट में जाएंगे, 747, 737, 787, कौन सा बिठा के ले जाएंगे, दैट्स अ गारंटी। तो लेकिन ऐसे मैं बोल रहा था, भगवत गीता में कहते हैं थोड़ा सा भी इतू सा डिजायर है ना, 1 डिजायर 3 लाइफ, तो हमारे इतने सारे डिजायर है, क्या होगा। तो प्रभुपाद वो क्लास में बोल रहे हैं, जब तक आप 100% कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन जाते आप जा नहीं सकते, आपको वापस आना पड़ेगा उस दिन। थोड़ा सा भी इच्छा है, आपको इच्छा है कुछ जो भी इच्छा आप जानते कितना है, उसके लिए आना पड़ेगा वापस, माँ के कोख में उल्टा लटकना पड़ेगा, फिर से ABD से सीखना पड़ेगा, फिर से भगवत गीता क्लास अटेंड करना पड़ेगा, फिर से कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बट चैलेंज है, फिर से कौन आएगा, फिर से दवाई, फिर से बुढ़ापा, फिर से झंझट, करेक्ट नो। जब तक आप इसको झंझट नहीं मानते, प्रॉब्लम नहीं मानते, ये दिक्कत है बोल के मानते नहीं ना, वो भगवान आपको फिर से देंगे आपके कर्मों के मुताबिक। आपको नहीं, इसको नहीं चाहिए मेरे को। एक तो है नेगेटिव एंड दूसरा है पॉजिटिव टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियस। तो नेगेटिव होकर 0 तक आ जाएंगे, लेकिन अगर आप कृष्णा कॉन्शियस में पॉजिटिव भी नहीं जाते वो फिर से वो कुछ खींच लेगा। तो जो भी आपको खींच रहा है उसको अपने लाइफ से निकालिए। रूपा गोस्वामी इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर भक्ति एंड रिजेक्ट थिंग्स विच आर अनफेवरेबल फॉर भक्ति। जो भी भक्ति में फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कीजिए। आपके लाइफ में आइडेंटिफाई कीजिए कौन है जो मेरे लाइफ में है, मेरी भक्ति में डिरेल कर रहा है, मेरे भक्ति से भटका रहा है मेरे को। वो चाहे आपके मोबाइल हो, आपके पत्नी हो, पति हो बच्चे हो, एग्जाम्पल निकाल दीजिए। मतलब you should not get affected by that, you keep them in control। समझ में आ रहा है? और कैसे करोगे, आपकी इच्छा है। कृष्णा इंटेलिजेंस देंगे, कृष्णा इंटेलिजेंस देंगे। गीता में क्या, ददामी बुद्धि योगम तम, बोलिए। कृष्णा टेल्स इन द गीता, आई गिव इंटेलिजेंस बाय व्हिच ही कैन कम बैक टू मी। वो बुद्धि देते हैं, लेकिन हम बुद्धि का क्यों क्या इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंद्रिय भोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो प्रॉब्लम है हमारा। जो इंटेलिजेंस भगवान ने दिया है डिवोटी को, क्योंकि डिवोटी जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है, बोलिए। कृष्णा सो बजे होए बड़ा चतुर, इसलिए आप यहाँ पे बैठे, नहीं तो नहीं बैठ सकते आप यहाँ पे। संडे के दिन, दिवाली वेकेशन के दिन संडे को आपको बैठ के आप गीता सुन रहे हैं, क्या भाग्यवान लाइफ है आपका। चतुर है आप, हरे कृष्णा कर रहे, निकल रहे हैं, जा रहे ऑन द वे। और जाते वक्त ऐसे ही नहीं जाना है, बिठाओ प्रभु जी आप भी आओ, माता जी आप बैठो। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रचार। उसको बोलते हैं प्रचार। जो प्रचार करता है उसको माया टच नहीं कर सकती। माला जो कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, उनको बार बार अटैक करते हैं, लेकिन जो प्रचार करता है उसको ज़्यादा अटैक होती है। क्योंकि वो ठीक है, तुम जा रहे हो, तुम निकल रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, तुम सबको लेके जा रहे हो, पड़ोसी को भी लेके जा रहे हो, सोसाइटी वालों को भी लेके जा रहे हो,
सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, भक्ति कुटीर में लेके आ रहे हो, तो एकादशी करवा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, कंठी दे रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स बांट रहे हो, ठीक है, मेरी चल रही है यहाँ पे, माया सोच रही है, और तुम उसमें तो तुमको पहले अटैक करेंगे वो माया कली, आपको पहले अटैक करेंगे। तो उनकी योजना में आप बाधा डाल रहे हो ना। लेकिन भगवान भी गीता में कुछ कहते हैं, एंड जो भक्त मेरे प्रचार के लिए अपना लाइफ रिस्क लग करता है वो बहुत प्रिय मेरे लिए, उससे प्रिय और कोई हो ही नहीं सकता, उससे प्रिय और कोई हो ही नहीं सकता। तो माया देख रही है तो आप माया की डिज़ाइन को चौपट कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, एकादशी करके, सुबह आके सेवा करके, चैंटिंग करके, मैसेज करके, कॉल करके, करेक्ट नो। जैसे में माया भी अपनी एजेंसी के लिए थ्रू कर रहे हैं, तो हमको भगवान सेवा प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो फाइट में कभी कभी हम वीक हो जाते हैं। तो वीक नहीं होना है, वीक स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो इंग्लिश में कहते हैं कि दोस हू स्वेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग विल ब्लीड लेस इन द वॉर। स्वेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग विल ब्लीड लेस इन द वॉर। अगर वो जो स्वेट करते हैं, ट्रेनिंग में अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, जब रियल वॉर आएगा उसको लगेगा नहीं, उसको इंजरी नहीं होगा। तो वो प्रैक्टिस क्या है, वो सुबह सनराइज से पहले होती है, मंगल आरती के बाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हर एक मंत्र में वो लोड होता रहेगा, उसके बाद टक 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 दिन मार सकते हैं आप, समझ में नहीं तो वो आपको वो मार डालेगी, करेक्ट नो। बिकॉज थोड़ा सा भी रेस्ट लेंगे टक। आजकल स्नाइपर बुलेट नो है, जैसे कि यूएस में वो मारते हैं ना लोगों को, पॉलिटिशियंस को, तो स्नाइपर होता है, स्नाइपर बुलेट मारता है, फ्रॉम फार अवे ही लेट यू। तो ऐसे माया पॉइंट करके रखा है, ये माता जी, ये प्रभु जी ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये अपने घर में प्रसादम ही खिला रही है, ये अपने घर वालों को मंदिर लेके आ रही है, इसको पहले मारना है हमको, इसको कुछ भड़का देते हैं, इसको कुछ तो ट्रैप कर देते हैं। सो वी शुड बी इवन मोर केयरफुल, बट रेस्ट एश्योर्ड कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस, बट हमें केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल कैसे रहना चाहिए, अपनी जो भक्ति है वो सिंसियरली, सीरियसली, स्ट्रिक्टली भक्तों के शरण में, उनके गाइडेंस में करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली नहीं करना चाहिए। भक्ति हम इंडिपेंडेंटली अपनी मेंटल कंकल्शन करके करेंगे तो फंस जाएंगे, करेक्ट नो। हम अकेले वृंदावन ट्रिप जा रहे हैं, हम अकेले मायापुर ट्रिप जा रहे हैं, हमारे अलग से भक्ति कुटीर चल रही है, तो इंडिपेंडेंटली करना विदाउट गाइडेंस ऑफ टेम्पल अथॉरिटीज़ वो थोड़ा डेंजरस है। लगता है कि हाँ भक्ति कर रहे हैं तो एक साथ हम जाके क्या फ़र्क पड़ता है, लगता है कि भक्ति ही है, बट अगर वो सैंक्शन नहीं होता, वो ऑथोराइज नहीं होता, उसमें वो कवच नहीं होता, वो प्रोडक्शन का गार्ड नहीं होता, कभी भी वो गार्ड निकल सकता है और आपको मारा जाएगा, पता नहीं चलता। इसलिए बहुत केयरफुली हमें भक्तों के साथ ही रहना, वो एडवांटेज रहता है। नहीं तो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होते हैं। कभी कभी झुंड में जब प्राणियाँ जाती हैं, हर एक प्राणी झुंड में जाती है, थोड़ा एक प्राणी अलग हो जाता है तो शेर जो क्या करता है उसी को मारता है, जो वीक है वो अलग हो जाता है, वो चल नहीं पाता बेचारा। तो जब वो शेर अटैक करता है, सबको अटैक नहीं करता, वो जो वीकेस्ट आदमी है उसको अटैक करता है, जो उसका साधारण नहीं हो रहा है, मंगलारती नहीं हो रहा है, चैंटिंग नहीं हो रहा है, डिवोटी का फ़ोन नहीं उठा रहा है, डोनेशन नहीं दे रहे है ना, तो उनको ज़्यादा मारते हैं। देन वो अलग हो जाते हैं टेम्पल से, डिवोटी से दूर हो जाते हैं, देन क्या, टाटा बाय बाय, प्रभु अगले लाइफ में देखेंगे प्रभु जी, इस लाइफ में तो नहीं होगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। वो है वैष्णव अपराध, तो वैष्णव अपराध का ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। भक्त माफ़ कर देंगे, भक्त दे आर लाइक दैट, बट भगवान माफ़ नहीं करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। तो फर्स्ट ऑफेंस का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफेंसेस एंड लास्ट ऑफेंस है नाम चैंटिंग ऑफ द होली नेम, लास्ट ऑफेंस है। इट इज ऑल्सो ऑफेंसिव टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग, ऐसे कहते हैं लास्ट में, इट इज ऑल्सो ऑफेंसिव टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग। वो ऐसे लास्ट में ऐड कर दिया ऐसा लगता है, बट एक्चुअली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अटेंटिवली चैंट नहीं करते हैं, करते रहेंगे चैंटिंग करते रहेंगे, बहुत करोड़ों जन्म होगा लेकिन करते रहेंगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अटेंटिवली चैंट करेंगे, सुपर फास्ट प्रोग्रेस होगा। जैसे कि सूर्यों का किरण है और आप मैग्नीफाइड लेंस डालेंगे
और यहाँ पे पेपर रखेंगे, तुरंत आग लग जाएगा। इन द सेम वे अटेंटिव चैंटिंग करने से आपके जो हृदय में जो कल्मश है एकदम पिघल जाके निकल जाएगा और बहुत जल्दी प्यूरिफाइड हो जाएंगे। तब कोई भी प्रॉब्लम्स जो ऑफर्स जो आते हैं माया के, चल चल निकल, आई डोंट वांट इट, एक एक कुरुनंदना बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धि व्यवसायना, वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन आएंगे जाएंगे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में? बिकॉज एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी हमारे जो पैकेज में होके रहेगा, इसलिए प्रीवियस वाले जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व के से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म कभी बनता नहीं है। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरे पैकेज में है तो आएगा, मैं कितना भी एफएंडो करूँ, कितना भी एमएफ में डालो, अगर मेरे पैकेज में है तो वो प्रॉफिट आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ऐसे मैटर ऑफ ड्यूटी में काम करूँगा। जितना भी आप ट्यूशन लगा दो, कितना भी और बच्चा में कैपेसिटी नहीं तो क्या करेगा, उतना ही मार्क्स आएगा। उसके चक्कर में आप अपना भक्ति क्यों बर्बाद कर रहे हो? जितना हो सके उतना करो। 70% भी उतना ही, 90% कोई फर्क नहीं पड़ता कल में। सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स फाउंडर्स बन रहे हैं, सीईओज बन रहे हैं। जो एजुकेशन है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? उसको भक्ति करो, भक्ति कराओ, थोड़ा पढ़ाओ, डोंट फोर्स एनीवन। उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट यू शुड डिस्टर्ब। आपको डिस्टर्ब क्या करना चाहिए? अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ मैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ, अटेंशन भड़क रहा है। जैसे कि मैं आपको अटेंशन पाने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ अभी देखो। तो अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई किसी को अटेंशन नहीं दोगे, नहीं देखो आप वाइफ को अटेंशन मत दो, देखो क्या होगा। देखो बॉस को अटेंशन मत दो, क्या होगा। बच्चे को अटेंशन मत दो, क्या देखो। एवरीवन वांट्स अटेंशन। मोदी जी वांट्स अटेंशन। जो एड सेल करते हैं दे वांट अटेंशन। मेरा एड देखो, मेरा एड देखो, मेरा सामान देखो, मेरा अपार्टमेंट देखो। रील्स में कितना लोडेड एआई ग्राफिक्स डालते हैं ताकि वो वॉच टिल 15 सेकेंड्स पर 20 सेकेंड्स है, वॉच टिल एंड, वैसे लिखते हैं, है ना, रील्स में। दे वांट अटेंशन। अटेंशन जो है आत्मा की स्पेशल क्वालिटी है। अगर वो अटेंशन आप कृष्णा को देंगे ना, कृष्णा कभी आपको बैकस्टैब नहीं करेंगे। बाकी सब छोड़ के चले जाएंगे, वाइफ जाएगी, बच्चे जाएंगे, पति जाएंगे, बॉस जाएगा, प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन कृष्णा विल नेवर फॉरगेट। वो अटेंशन उनको देना है एंड वो चाहते कि वो अटेंशन दे आपको। हरे कृष्ण जब करते हैं अटेंटिवली जब कीजिए। 2 घंटे जो भी बैठे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ यू आर चैटिंग 16 राउंड्स। आपने डिसाइड कर लिया लाइफ में 16 माला करना ही है, कुछ भी हो, करेक्ट, यस और नो? तो 2 घंटे मैं और कृष्णा, और कुछ नहीं, कोई नहीं, बस सोलफुल जपा। मतलब वो 2 घंटे किसी और को नहीं देना, हर दिन 2 घंटे कृष्णा को देना बस। देन आपके साथ जो भी होगा, ये क्वालिटी जो है ना, होने वाले लाभ संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त रहता है, ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता है, हुआ भी कभी बनता नहीं है। वो कैसे आएगा क्वालिटी? अगर अटेंटिवली चैंट करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आएगा। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, प्रभु कृपा दो, पूछने की जरूरत नहीं है। चैंटिंग करेंगे ऑटोमेटिकली कृष्णा के जैसे क्वालिटी। कृष्णा इज ऑल्सो इमेटेबल। अर्जुन बेचारा फर्स्ट चैप्टर में रो रहा है, दुखेड़ा सुना रहा है, भगवान हंस रहा है, लास्ट में भी 18 में हंस रहा है, करेक्ट ना? उनको पता है क्या होने वाला है। न सेम में आपको भी जो भी हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चा टॉपर आया ठीक है, बच्चा फेल हो गया ठीक है। हाँ, ऐसे मैटर ऑफ ड्यूटी विल डू इट, बट आपकी 16 माला उससे इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अनुपमा की 5वीं शादी हो रही है तो उसको आपको प्रॉब्लम हो रही है। समझ पा रहे हो? सो इस सारे चीज से अट्रैक्शन होगा तो विल बी स्टक हियर। तो आप ग्रुप में रहिए। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो पक्षी जो एक तरह की पंखे रखते हैं वो एक साथ रहता है ना। आपने देखा कौवा और हंस एक साथ रहते हैं, उनका अलग गैंग है, इनका अलग गैंग है, उनका अलग एरिया, इनका अलग एरिया है। कौवा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है कौवा? गंदगी, गलीज, है ना। और हंस कहाँ रहता है? जहाँ पर सेरेनिटी है, सस्पेरिटी है, क्लीन वाटर है, वहाँ पे रहता है। तो हम उस कौवे की जगह को छोड़ के हंस बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर बने नहीं। कभी मौका मिलेगा हम चले जाएंगे वहाँ पे।
करेक्ट नो, कृष्णा कृपा की कृपा प्रभु की रील्स देखते देखते कुछ और रील्स से चला जाएगा। ये हमारी डिफिकल्टी है। बट ऐसे सब्सक्राइब करना चाहिए कि सिर्फ डिवोटीज का ही, सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस का ही सब्सक्राइब करें एग्जाम्पल। तो हमें आना चाहिए, वो हैबिट्स रहते हैं, जैसे कि कृष्णा गीता में बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते है। ऑल्दो हमें हायर टेस्ट मिल रहा है, लेकिन पुराने टेस्ट का एक्सपीरियंस याद आते रहते हैं, पॉपअप आते रहते हैं। जैसे कि आपने यूट्यूब में एक बार वीडियो देख लिया तो वो बार बार सिमिलर वीडियोस पॉपअप करेगा, ये भी है कि ये भी देख सकते हैं, या एक ये भी देख सकते हैं। तो एक बार क्लिक कर दिया, बार बार वही सिमिलर वीडियोस आते रहते हैं। अब और क्लिक करेंगे तो आपकी पैटर्न बन जाए, तो उनको समझ में आ गया आपको प्रभु जी को ये वाला वीडियोस अच्छा है, तो ये परोसते हैं उसको। तो इन द सेम वे माइंड ऐसे चीट करता है, पुराने जो मेमोरेबल प्लेजरेबल भौतिक एक्सपीरियंसेस है उसको बार बार वो दोहराता रहेगा, करेक्ट। लेकिन हमें स्पेशल फ्रेश कृष्ण कॉन्शियस मेमोरीज बनाना है, कीर्तन का मेमोरीज बनाना है, वृंदावन धाम के प्रसादम मेमोरीज बनाना है, प्रसादम स्वीट राइस खाने का मेमोरीज बनाना चाहिए, भगवत गीता पढ़ने के थ्रिल का मेमोरीज बनाना चाहिए। जब ये फ्रेश मेमोरीज आएंगे वो बैड मेमोरीज जाएंगे, करेक्ट। जो वो बोलते हैं ना, गुड मनी फ्लशेस आउट बैड मनी, तो जैसे में फ्रेश कृष्ण कॉन्शियस मेमोरीज क्रिएटेड विल फ्लश आउट बैड मेमोरीज। तो उसको वो क्रिएट करना चाहिए, इसके लिए पूरा जो लाइफ है उसको बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। नहीं तो बैड मेमोरीज एनीवेज पॉपअप करते रहेंगे, तो उसको रिजेक्ट करना है, बार बार रिजेक्ट करना है, बार बार आते रहेंगे। वो इट्स लाइक जब चैंट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, क्या होता है, वो सारे गंदी मेमोरीज निकल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं यार तू वापस आ जा। जैसे कि माला कर रहे हैं हम, क्रोध निकल जाता है, क्रोध पर्सन निकल जाता है, काम पर्सन निकल जाता है, लोभ पर्सन निकल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद यार तू वापस आ जा, देरी ज़रूरत है। हम छोड़ते नहीं उसको, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम होती है। तो उससे बात करो, भाई क्या करना है, नहीं तुम्हारे वजह से कितना प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इतना परेशान फंस गया हूँ, तो एक काम करो मेरे लाइफ से निकल जाओ। मैं तो हमेशा था ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, तुम बुलाते रहते हो हमेशा। सच्चा पक्का तुम मत बुलाओ, मैं नहीं आऊँगा, सिंपल। लेकिन तुम कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण आएंगे और देख लेंगे। लेकिन तुम बुलाते हो बार बार। समझ में आ रहा है आपको जो बोल रहा हूँ? यस और नो? तो आपको सीरियसली प्रैक्टिस करना है। वो निकल जाएंगे, उनको वापस मत बुलाएं, निकल जाएंगे लेकिन फिर भी वापस बुला लेते। वो हमारी आदत की वजह से। ये फ़ैन जो है ना अभी ऑफ करूँगा, लेकिन फिर भी घूमता रहता है क्योंकि मोमेंटम की वजह से। लेकिन इवेंचुअली वो बंद हो जाएगा। पेशेंस रखिए, उत्साह, एंथुसियाज्म होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, उत्साह, धैर्य, निश्चय, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बंद होगा, ठीक है। माला कर रहे तो बंद होगा ही होगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली भक्तों के संग में रहना चाहिए और प्रचार प्रसार करना रहना, तब लाइफ आराम से रहेगा। ठीक है। कोई प्रश्न सवाल नहीं पूछेंगे, पता है मेरे को। आपको कूपन लेना है बस। आप दामोदर आरती है तो आरती करेंगे। जल्दी खत्म किया आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की।